ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा रिजेक्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया आज नंबर वन कंट्री है स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से। आज हर एक दूसरा स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहता है अपने सपने साकार करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन आज पॉपुलर हो रही है। 40% लोगों को वीज़ा मिलता है, 60% का वीज़ा नामंजूर हो जाता है। यदि आपका भी वीज़ा नामंजूर हुआ है, हम ये वीज़ा दोबारा ले सकते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं जब किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। आपने भी वीज़ा अप्लाई करा था, आपको वीज़ा नहीं मिला, अब क्या करें? जहाँ से अप्लाई करा था उन्होंने आपको बोल दिया कि अब आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल होता है एक वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद दोबारा उसको अप्रूवल में कन्वर्ट करना। सबसे पहला कारण आपकी फाइल के अंदर कुछ कमी होती है जिस वीज़ा से आपका वीज़ा नहीं लगता। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी को वीज़ा नहीं मिलता, हर कोर्स के अंदर वीज़ा नहीं मिलता। मान लीजिए आपने इंग्लिश पढ़ने का वीज़ा अप्लाई कर दिया तो भारतीय लोगों को इंग्लिश पढ़ने का वीज़ा नहीं मिलता। कई बार डिप्लोमा में रिफ्यूज़ होता है, कई बार बैचलर में, कई बार मास्टर डिग्री में। 1000 रीज़न होते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ होने के। यदि आपने वीज़ा लेना होता है आपको सारी कमियां पूरी करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने वाले आप अकेले हैं। आप दुनिया में एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा खुद अप्लाई कर रहे हैं। आपको अप्लाई कराने वाले हजारों लोग हैं। आपको ये सबसे पहले देखना है कि जहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं क्या उनके पास कोई तजर्बा है, क्योंकि ये वीज़ा एक ही बार अप्लाई होगा। आपको अप्लाई करने वाला आदमी कौन है? क्या वो आपको नकली दस्तावेज लगाने की सलाह दे रहा है? क्या आपके गैप को नकली तरीके से पूरा किया जा रहा है? आप जिस भी एजेंसी से अप्लाई कर रहे हैं उनको बोलिए उन्होंने कभी ऑस्ट्रेलिया भेजा है किसी को? जब तक आपकी खुद की तसल्ली नहीं होती आप अप्लाई मत करिए। एक एजेंसी जब आपका वीज़ा अप्लाई करती है उस पर उसके मोटिव होते हैं बहुत सारे। ज़्यादातर लोग आपको बोलेंगे हमें फंड शो करने का 2 लाख रुपया दे दो, हम आपके फंड शो करेंगे, हम आपकी जीटी निकालेंगे, हम आपकी इनकम प्रूफ को सेट करेंगे। जहाँ भी आपको ऐसे लालचे दिए जाते हैं आपको दूर होना है। वीज़ा रिफ्यूज़ होने में सबसे बड़ा रीज़न क्या था? आपकी एप्लीकेशन के अंदर कमी थी। आपका रिफ्यूज़ हो चुका है, अब आपको वीज़ा लेना है। आपको सबसे पहले देखना है कमी कहाँ थी। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन के अंदर फंड के कागज नकली लगे होते हैं। अगर सही लगे हुए हैं तो उनको जस्टिफाई नहीं किया गया होता। आपके फंड कौन सी बैंक के हैं, किस रूप में है, वो बैंक स्टेटमेंट है तो कितनी पुरानी है, उस बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्रियां हैं वो कहाँ से आई हैं, आपके पैसे शो करने वाला आदमी आपका क्या लगता है, उसके ऊपर और कितनी जिम्मेदारियां हैं। किसी की 6 लाख रुपए की आईटीआर है और वो आपके फंड शो कर रहा है, नहीं मिलेगा वीज़ा। कम से कम 12 से 15 लाख रुपए की आमदन चाहिए होती है जब आपको ऑस्ट्रेलिया का पढ़ाई का वीज़ा अप्लाई करना है। आपका वीज़ा नहीं लगा, सबसे पहले चेक करिए आपके फंड किसने शो करे हैं और क्या उन फंड के अंदर कोई बल्क एंट्री तो नहीं है। अगर आपके फंड कहीं से बोरो हुए हैं तो आपको उसके प्रूफ देने हैं, ये फंड कौन से खाते आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट चाहिए। जिस बैंक के आपने डॉक्यूमेंट दिए, क्या उस बैंक के मैनेजर का विजिटिंग कार्ड दिया आपने फाइल के साथ? क्या आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मोहर लगी थी? क्या उसको वेरीफाई किया हुआ था, सर्टिफाइड किया हुआ था बैंक ने?
जो आप इनकम के प्रूफ दिखा रहे हैं, क्या आपने अपनी बैलेंस शीट दी है? क्या आपने जीएसटी नंबर दिखाया है? क्या आपने अपने करंट अकाउंट की एंट्रियों का प्रमाण दिया है? कहीं ऐसे तो नहीं खाली एक आईटीआर दे दी अपने माता पिता की? आपको डिटेल्स देनी है। एक ऑफिसर आपको वीजा देना चाहता है, उसके पास रीजन होना चाहिए कि वो आपको वीजा क्यों दे। आपकी पढ़ाई में गैप था, आपने नकली कागज बना के दे दिया, आपने नकली वर्क एक्सपीरियंस बना दिया। अगर आप सैलरी सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपको बैंक की स्टेटमेंट भी देनी है जहां पे शो हो कि आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं। मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया, 2-4 साल खाली हैं आप, क्या रीजन था? हो सकता है आपने छोटे छोटे कुछ स्किल्स के सीखने के लिए कोर्स करें, वो दीजिए। आपके परिवार में किसी का देहांत हो गया और आप नहीं पढ़ पाए, आपने पढ़ाई 2-4 साल छोड़ दी है, आपको ये प्रूफ देना है कि मैं इस दौरान कुछ नहीं करा क्योंकि मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं था, मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। अगर ईमानदारी से आप ये चीजें लिख के देते हैं तो आपकी ईमानदारी के कारण आपको वीजा मिल जाता है गैप से। जब आप नकली तरीके से कागज देते हैं आपको रिफ्यूज कर दिया जाता है। आपका वीजा गैप की वजह से रिफ्यूज हो सकता है, आपका वीजा बैंक स्टेटमेंट की तरफ से, आपका वीजा इनकम टैक्स की रिटर्न की वजह से, आपका वीजा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक ऑफिसर देखना चाहता है आप ऑस्ट्रेलिया क्या करने के लिए जाना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, आप ये पढ़ाई करने के बाद क्यों वापस आएंगे, उसके रीजन चाहिए। ठोस प्रमाण पत्र चाहिए कि आप ये पढ़ाई के बाद क्या करेंगे भारत आके, इस पढ़ाई का फायदा क्या होगा। अगर ऐसी चीजों को जस्टिफाई कर पाएंगे वीजा ले लेंगे। आपका रिफ्यूज हो चुका है, मैं दोबारा अप्लाई कराऊंगा, जिस पॉइंट से आपकी एप्लीकेशन रही है वो पॉइंट को स्ट्रांग करके दोबारा सबमिट करेंगे, वीजा ले पाएंगे। कमी थी आपकी एप्लीकेशन में इसलिए आपको नहीं मिला वीजा, हम वो कमी दूर करेंगे, आपको वीजा लेके देंगे। चैलेंज होता है हमारा कि हम पैसे वीजा के बाद लेंगे, जब आपका वीजा लगवा लेंगे तो आपसे पैसे लेंगे। ऐसे बहुत सारे और रीजन होते हैं जिस वजह से वीजा रिफ्यूज हो जाता है। रिजेक्शन के बाद मानसिक रूप से मजबूत रहना सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग हौसला छोड़ देते हैं यार कि नहीं मेरी किस्मत में, किस्मत आपकी खराब नहीं, आपके एजेंट की खराब थी जिसने आई हुई लक्ष्मी ठुकरा दी। हम वीजा लेके देंगे। वीजा रिजेक्शन एक व्यवस्था है, रिजेक्शन हुई है ना, उसके पीछे कोई रीजन था। आइए इसको जांचते हैं क्यों रिफ्यूज हुआ और एक नई शुरुआत करते हैं, ईमानदारी से दोबारा अप्लाई करते हैं जिससे आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले पाएंगे। अप्लाई करने के लिए मुझे मेरी टीम को दफ्तर आके मिले, हम चेक करके बताएंगे आपका रीज़न क्या है, उसके बाद आपका केस अप्लाई होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।